थर्सडे के दिन। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, मेरी फास्टिंग थर्सडे से शुरू हो जाती है फ्राइडे के लिए। तो रात को 8:15 पर मैं उससे पहले प्रार्थना के रूम में चला गया था। बातचीत काफी देर चलती रही। तो प्रभु के आत्मा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, और जो शायद मैं सोचता हूँ कि 1.5-2 हफ्ते तक मेरे अंदर रही और खूब घूमती रही वो मेरे अंदर, और मैं बताना चाहता था आपको कि मेरी बारी आई नहीं बताने की। आज मेरी बारी आई तो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले दिनों मुझे कहीं पे मौका मिला था बोलने का, मैंने इस चीज को बोला, लेकिन वहां पे शायद लोग थोड़े बहुत समझ पाए या नहीं समझ पाए इसको ठीक से। अर्जुन भाई ने रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन रिकॉर्ड भी ठीक से नहीं हुआ। हमारा थीम है, ध्यान से सुनिएगा, गुड शेफर्ड एंड गुड शीप। अच्छा चरवाहा, अच्छी भेड़। जाना पहचाना स्क्रिप्चर है हमारा सबका। अगर बात करे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बात करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर प्रयास करें आप और मैं अपने जीवन में हर दिन, हर रोज परमेश्वर को सुनने का। अगर कोई भी मसीह विश्वासी परमेश्वर को रोज सुनने का प्रयास नहीं करता, रोज उसे नहीं सुनता है, तो वो रोज अपने जीवन में डगमगाता रहेगा। उसकी राहें परमेश्वर की राहों से मेल नहीं खाएंगी। फिर उसके रास्ते परमेश्वर के रास्तों से नहीं मिलेंगे, किसी और के रास्तों ज्यादा करके मिलेंगे। क्योंकि सुबह मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी जो मुझे चला सकता था, जो मुझे लीड और गाइड कर सकता था। मैंने उसको मौका नहीं दिया कि कुछ बोलता और चलता। गुड शेफर्ड बहुत नॉर्मल चीज है, आप लोग का जाना पहचाना स्क्रिप्चर है। भजन सॉरी यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय, 4 और 5 पर। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 4 एंड 5। हम सब लोग जो यहां बैठे हैं और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सब अपने अपने आप को करेक्ट करेंगे, चेक करेंगे अपने आप को। किसी और को चेक नहीं करना आपको। किसी रिश्तेदार को जो मसीह हो, अरे वो तो ठीक आदमी नहीं है। किसी दूसरे मसीह विश्वासी को खास करके उसको चेक नहीं करना जो आज यहां पर नहीं है। चेक करने का राइट उनका है जो यहां पर है, आज जो सुन रहे हो, देख रहे हैं। और अपने आप को चेकआउट करना बहुत बहुत ही भली बात है, आत्मिक रीति से। बाइबल पढ़ने का उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना अगर है तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा एक दिन। बाइबल पढ़ने का उद्देश्य अगर यह है कि कुछ नॉलेज लूं और 4 लोगों का मुंह बंद कर दूं जाकर के कहीं, अगर यह उद्देश्य है तो एक दिन आपको भी कोई डिफीट करने वाला मिलेगा जरूर। आप एक से ज्ञानवान विद्वान पढ़े यहाँ पे बाइबल के राज्य में। आप ही अकेले नहीं, मैं ही अकेला नहीं। अगर बाइबल इस उद्देश्य से पढ़ी जाती है कि आज परमेश्वर की वाणी मेरे लिए क्या है, क्या चाहता है परमेश्वर। हम कलीसिया में से, कलीसिया का बहुत बड़ा हिस्सा स्वभाव में, व्यवहार में, बोली भाषा में, तौर तरीके में, चाल चलन, पता है क्यों नहीं बदला? इसलिए ही नहीं बदला कि हमने उसके वचनों की ठीक से कदर नहीं की। जैसा भाई संगीत शर्मा ने बताया, हम क्रिश्चियनों के यहाँ ब्याह शादी होते हैं, फंक्शंस होते हैं, 3 गाने, 4 गाने, 5 गाने यीशु मसीह के चला दो, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। या जब तक ये पास्टर यहाँ पे बैठा है, इसको बैठा रहना, इसके सामने कुछ नहीं करना, और जैसे ही यहां से निकले फिर लगाना आपकी, क्योंकि हमें नाचना है फिल्मी गानों पे। मेरा अपना पर्सनली ये मानना है, जो व्यक्ति फिल्मी गानों में इंटरेस्ट लेता है उसको यीशु मसीह गाने नहीं सुनने चाहिए। उसका कोई राइट नहीं बनता इन बातों में। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता, वर्ल्ड वाइड लेवल पे मैं बात कर सकता हूं किसी भी बाइबल टीचर, बाइबल स्कॉलर से। यीशु मसीह अगर आप कहते हो कि आपके लिए मरा, तो आप किसके लिए हो फिर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्राउड की बात, आप प्राउड फील कर, आप पता क्या करते हैं? क्रेडिट लेते हैं लोगों से। हम लोगों से क्रेडिट लेते हैं और अपनी शाबाशी दिखाने की कोशिश करते हैं कि जीसस क्राइस्ट ही वाज डाइड फॉर मी ऑन द क्रॉस, वो मेरे लिए मरा। तो आप जी किसके लिए रहे हो? वो मर गया हमारे लिए, हम जी रहे हैं अपने लिए। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं, जब तक किसी का आत्मिक स्तर नहीं उठता है तब तक वो चीजें भी नहीं आती इसके अंदर। एक्सपेक्टेशन काम खराब कर देगी। मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता सबसे कि इसको ऐसा करना चाहिए। हाँ, एक पास्टर होने के नाते जो मेरे हाथ के नीचे रह के सीखेगा उससे जरूर चाहूंगा कि ये ऐसा करे।
और नहीं करेगा तो मुझसे बात करूंगा उसके ऊपर, या तो मुझे छोड़ के जाए तो मेरी जिम्मेवारी दूर हो जाए कि मेरा उसको सिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं सिखाता ही नहीं उसको, तो क्या करूं इसके साथ जबरदस्ती। लेकिन अगर मैं किसी को सिखाता हूं तो मेरा फर्ज बनता है उससे करवाना। क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारे माँ बाप बैठे हैं, आप भी अपने बच्चों से कई बार अपनी बात मनवाने के लिए जिद करते हैं कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? आप जैसे माँ बाप यहाँ तो अपने बच्चों से जिद नहीं करते बात मनवाने के लिए, डांटते फटकारते नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं वजह से क्यों कर रहा है, ऐसे वजह से मैं कह रहा हूं। ठीक वैसे मेरा भी फर्ज बनता है एज ए स्पिरिचुअल फादर, एक आत्मिक बाप होने के नाते। यहां मुझसे उम्र में बहुत सारे बड़े लोग हैं, कुछ मुझसे छोटे, कुछ मेरे बराबर है, लेकिन बिब्लिकली परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया का हेड, तो प्रभु यीशु मसीह मुझे हेड ठहराया, बनाया है, मुखिया, कि मैं चला सकूं सबको। और मैं सबको तब चला सकता हूं जब मैं खुद चलूंगा। मैं चलता हूं इसलिए कह रहा हूं कि चलो। आप में से बहुत सारे लोग यहां हैं, आपके परिवार के बाकी सदस्य कहां हैं? अगर नहीं है तो सोचना आप इस बात के ऊपर। कि परमेश्वर ने मुझे पत्नी और बच्चे दिए हैं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कही थी ये वाली बात कि पिता जो कुछ तूने मुझे दिया है मैंने उसमें से एक भी नहीं खोया। हम तो 3-3 4 को होके बैठे हैं ना, बच्चे कहां हैं? 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 नहीं आए। ये सीरियस मैटर है। हमारा थीम है गुड शेपर्ड, गुड शीप। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 4 और 5 आयत, यहां लिखा है चरवाहे के बारे में कि जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। यीशु मसीह के बारे में ये बात, अच्छा चरवाहा है, यीशु है सच्चा गड़रिया, गाना गाते ना। जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। करेक्ट करना आप अपने आप को। यहां पे आप ज्यादा किसके पीछे रहते हो? काम के, रोजगार, बुरा नहीं है, अपनी आवश्यकताओं के, अपनी इच्छाओं के। बहुत ही डिसेंट बात और बहुत जेन्युइन बात पवित्र आत्मा ने मुझे समझाई, मेरे लिए भी है ये बात। वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वे हमसे कहता है। हम में से एक भी व्यक्ति जितने यहां बैठे हैं जो मुझे बाहर से सुन रहे हैं, कोई भी समझ पाएगा इस भेद को तब तक जब तक आप अपनी लाइफ को पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं सौंप देंगे। 16 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक और सहायक दे, सत्य का आत्मा, जो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा, मेरी बातें तुम्हें बताएगा। दुनिया का कोई विद्वान, पादरी, प्रचारक आपको यीशु मसीह की सही बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बात नहीं बता सकता। मैं बहुतों को सुनता हूं, कभी कभी अपने आप को बोलते सुनता हूं, सचमुच आपका यही इरादा था बात बोलने का? मेरे पास ये वाला शब्द रहता किसी को भी सुन करके, अपने आप को भी बोल करके, क्या सचमुच यही थी आपकी भी, इस बात का यही अर्थ था क्या, या कुछ और इसका भेद है? ये तो ये बता रहा है या मैं बता रहा हूं, वास्तविकता यही है क्या? या तो वही होती है या कि वो बोलता कि नहीं। हम मसीह है, मसीह बिलीवर है, मसीह विश्वासी है हम लोग, यीशु मसीह से संबंधित है हम लोग। यीशु मसीह का हमारी जिंदगियों में होना बहुत जरूरी है, और वो दिखाई देगा अगर होगा तो।
प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है, वो कह रहा है कि मैं चरवाहा हूं। तो जब वो सारी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। प्रभु यीशु मसीह भेड़ों के आगे आगे चलता है, एक बात 4थी आयत में। दूसरी बात, भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। तीसरी बात, भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द पहचानती हैं। प्रभु यीशु मसीह की आवाज, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो मेरे पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वो उसके शब्द को क्या करती है, पहचानती है। और कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियन बिलीवर, नया जन्म पाया हुआ मसीह विश्वासी क्राइस्ट को फॉलो नहीं कर सकता अगर वो उसकी आवाज को पहचानता नहीं है। तो हम चर्च के सदस्य बने रह सकते हैं, हम यीशु मसीह से संबंधित हो सकते हैं, हम मसीह कहलाए जा सकते हैं, लेकिन यह समस्या रहेगी, क्या मैं उसके शब्द को पहचानता हूं? क्या मैं उसके शब्द को पहचानता हूं? भेड़ उसका शब्द पहचानती थी। अगर वो उसका शब्द पहचानेगी तो क्या करेगी? उसको वही प्रत्युत्तर देगी जो वो उनसे सुनना चाहता है। अगर भेड़ चरवाहे की आवाज को पहचान ही नहीं पाई अपनी लाइफ में, तो उत्तर क्या देना है इसको? वो क्या पूछ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, वो क्या कह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह को पता था इस बात का कि मेरी भेड़ मेरे शब्द को क्या करती है, पहचानती है। शब्द पहचानने वाली भेड़ का की पहचान क्या होगी? वो उसको उसी का उत्तर देगी, वैसा उत्तर देगी जैसा वो सुनना चाहता है। इसकी 5वीं आयत में लिखा कि परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। पराया किसे कहेंगे? अब किसे कहेंगे पराया? पराये का शब्द का मतलब वो है हर वो बात, हर वो बिजीनेस, हर वो वर्कलोड, हर वो पिकनिक, हर वो घूमने की ख्वाहिश, हर वो चीज जो आपको पुनरुत्थान के दिन चर्च से बाहर रखती है। ये वो वाली आवाज है जिसके पीछे लोग चले गए, और कायदे से शेफर्ड की आवाज को सुनकर के होना तो यहां चाहिए था, लेकिन वो यहां ना होकर के दूसरी आवाज के पीछे चले गए। वेरी गुड। यीशु कह मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। आप और मैं उसकी भेड़ है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने संसार से अलग किया है। हम संसार से अलग किए गए लोग हैं। ये प्राउड है क्रिश्चियनों का। वी आर द सेपरेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। संसार तो पाप में मर रहा है और हम पाप से बाहर निकले हुए लोग हैं, लेकिन जीते पाप में ही है। ये दर्द पहुंचाने वाली बातें हैं। यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानते हैं। यीशु की आवाज क्या है? और पराये का शब्द क्या है? पराये का शब्द वो है जो आपको और मुझे चरवाहे के पीछे चलने से रोकता। कोई भी बात, आपका बिजनेस, आपका काम, आपके घर की बात, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पड़ोसी, या आपकी खुद की कोई ख्वाहिश, कोई बिल जो इतवार को उठती है कि आज चर्च में सैर सपाटे पे चलते हैं, ये पराई आवाज थी जिसके पीछे आप चले गए। आपने अपने शेफर्ड की आवाज को सुनना नहीं चाहा। काम, अचानक काम निकल आया, जाना पड़ा। सोमवार से शनिवार तक काम था। रिस्पेक्ट, ऑनरशिप देनी पड़ेगी हमें इस चरवाहे को कि मैं सचमुच इसकी आवाज को सुनता हूं और इसे फॉलो करता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात। वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द पहचानती नहीं। पराई बात, पराई हर वो आवाज पराई है जो मुझे उस दिन मसीह से अलग कर दे।
घूमना फिरना, पिकनिक जाना बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं है। काम करना, पत्नी बच्चों को पालना, घर में पैसे लाना बिल्कुल बुरा नहीं है। लेकिन अगर उस सारे कामों में अगर चरवाहे की आवाज नजरअंदाज हो रही है तो बुरा है। आप और मैं ये कहते हैं कि मैं प्रभु की भेड़ हूं। अगर हम प्रभु की भेड़ है, प्रभु ने हमें संसार से लिया है, तो कायदे से इस भेड़ को किसके साथ होना चाहिए और किसके पास होना चाहिए? चरवाहा तो अच्छा है, भेड़ों के बारे में क्या भेड़ें भी अच्छी हैं? इस दुनिया के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा बातें हैं एक आदमी के लिए। केवल एक व्यक्ति के लिए 1 करोड़ से ज्यादा बातें जो उसको उलझा सकती है कामों में। केवल एक ही आवाज है उसके पास केवल उसके पास इन करोड़ों कामों के बीच में एक ही साउंड है। एक धीमी आवाज आती है सूली से सूली से सूली से सूली से। यीशु मसीह की आवाज धीमी होगी, हमारी ख्वाहिशों की आवाज ज्यादा होगी। जाना है, करना नहीं, ऐसा कैसे छोड़ते? इधर से बच्चे भी हमारे साथ हुए, नहीं लेके चलो, क्यों लेके आओगे, जाना चाहिए। आज भी क्यों बच्चों को समझाओ, वी आर द शीप ऑफ द जीसस क्राइस्ट, टुडे वी फॉलो। हम उसकी भेड़े हैं बेटा, हम पहले उसके पास जाएंगे। भेड़ को आवाज शेफर्ड की सुनना बहुत जरूरी है। अगर भटकने से बचना है तो। अगर आप सामाजिक रीति से सोचेंगे तो कुछ भी बुरा नहीं है, सोशल विजडम से सोचेंगे तो कुछ बुरा नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल डिवाइन विजडम से सोचेंगे तो आपको सैकड़ों बातें गलत और सही नजर आने लगेगी। बहुत बढ़िया। सोशल विजडम से सोचोगे सब सही है, बताओ बच्चों के साथ घूमने भी ना जाए आप। सोशल विजडम की बात यही है। और स्पिरिचुअल विजडम कि आज नहीं कल चलेंगे, आज हमें जाना है चर्च, संडे के दिन नहीं, क्योंकि संडे मेरा है ही नहीं। उसने मुझे 6 दिन दिए, मंडे टू सैटरडे। अपना काम छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के अपना बिजली का बिल भर के आइए आप, या अपना कोई काम करने जाइए। ऑफिस के टाइम पे क्यों? छुट्टी लेंगे तो तनख्वाह कटेगी। नौकरी करने वाले लोग जो नौकरियां करते हैं कहीं कंपनी में, किसी ऑफिस में, अपने घर के काम करते हैं, वो अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, वो लूट रहे सरकार को। ऐसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को लूटते हैं संडे के दिन अपना काम करके। जो आपको 6 दिन मिले उसमें काम करना चाहिए आपको अपना। आप छुट्टी लो अपने काम से, थोड़ा नुकसान करो, दिहाड़ी करवाओ। आज बुधवार को बच्चों को लेके जाओ पिकनिक घुमाओ, बच्चों को भी स्कूल से अटेंडेंस करवाओ। संडे क्यों काटना? क्राइस्ट कुछ बोलता नहीं तो उसका सारा हिस्सा काट देगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो बोलेगा भी नहीं, वो बहुत सभ्य, बहुत जेंटल व्यक्ति है, उसने आपको शिक्षा दे रखी है। अब आप इसका कैसे पालन करते हैं आप जानते। बस वो आपको देखता रहता रोज बाइबल पढ़ने वालों को, ये पढ़ता तो रोज, लेकिन करता क्या है? क्या कर रहा है? ये बातें जैसे मैं यहां से प्रीच कर रहा हूं वैसी की वैसी एज इट इज मेरे परिवार पर भी लागू होती है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होती है। अगर मैं शेफर्ड की आवाज सुनूंगा तो मैं अपने जीवन में सही चीजों का चुनाव करूंगा और उसके पक्ष में चुनाव करूंगा। तो पराई की आवाज के पीछे पराई हर वो आवाज के साथ जो आपको मसीह से दूर करती है। अच्छा, मान के सरकारी नौकरी करता है, उसकी ड्यूटी शिफ्ट में चलती है और किसी शिफ्ट के चक्कर में ऐसा फंसा कि उसकी ड्यूटी संडे मॉर्निंग में लग गई। कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई किसी कंपनी में फैक्ट्री में सर्विस करता, जॉब करता है, वो भी
किसी शिफ्ट में फंस जाता है ऐसे, 10 बजे का टाइम चलता है, 9 बजे ऑफिस का टाइम, ये तो बात समझ में आती है। परमेश्वर को भी हमें किसी की तबीयत खराब है, हाथ का काम नहीं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, समझ में आती है बात, चल नहीं पाता है, तो जरा 4 आदमी को उठा के जाना पड़ेगा, तो तू घर में रेस्ट कर। अगर आप चल सकते हैं, आपका शरीर काम करता है और शरीर काम भी नहीं है आपके पास, तो आपको वास्तव में शेफर्ड की आवाज की सीध में जाना चाहिए। नहीं बनता हमें ये वाला कि हम उस चरवाहे की आवाज को सुनकर के अपने घर में बैठे रह जाए। मौसम खराब है, समझ में आती है बात, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, ये बात समझ में आती है, लेकिन सब कुछ सही जवाब नहीं है। चरवाहे की आवाज को उत्तर देना तो क्या समझ आएगा, कैसे समझ आएगा, कैसे समझे दिया इसे, कैसे डाइजेस्ट किया जाए इसे। पढ़ाई के पीछे नहीं जाएगी। कभी कभी हमारे अंदर अपनी पर्सनल ख्वाहिश होती है, जो पर्सनल होती है वही हमें पढ़ाई के पीछे ले जाती है। हम ढूंढना सुनना नहीं चाहते। चरवाहे की आवाज क्या है? चरवाहे की आवाज क्या है? पहाड़ी उद्देश्य, विनम्र बनो, दीन बनो, सहनशील बनो, धीरज बनो, ये चरवाहे की आवाज है। पहाड़ी उद्देश्य पढ़ते ना, इसमें लिखा है तो मन के दीन है, इसकी आवाज है चरवाहे की। यीशु मसीह तो बोली है बात, चारों सुसमाचार शेफर्ड की आवाज है, प्रभु यीशु मसीह गड़िए की आवाज है, ये आपके चरवाहे की आवाज है। मैं बाइबल में किसकी आवाज पढ़ रहा हूं? कभी किसी के साथ आपसे तनाव को खिंचाव किसी प्रकार से भी मनमुटाव हो जाए तो हमें तो देखना पसंद नहीं करते। चरवाहे की आवाज ये बताती है, हमने पढ़ा है कि प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, रखो। चरवाहे की आवाज है। पढ़ाई की आवाज क्या है? कि वो देखता हम क्या मिल देंगे, ये पढ़ाई की आवाज है। जो तो चाहता है क्या मिल जाएगी उससे। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मेरे शब्द को पहचानिए और मेरे पीछे पीछे आती। इस दुनिया में रहते हुए, संसार में आपको मुझे रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए, कलीसिया के बाहर के मसीह विश्वासियों के साथ और अविश्वास के साथ संबंध बनाए रखते हुए आपको मुझे बहुत होशियार होने की आवश्यकता है कि हमें उस चरवाहे की आवाज को सुनना ज्यादा जरूरी है। तो मेरा चरवाहा है, वो क्या कह रहा है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें जो आपको मुझे उलझा कर रखे महीनों, 2 3 4 हफ्ते परमेश्वर प्रभु मसीह से दूर रख सकती है बाबा से, और हम रहते भी हैं। आवाज नहीं आती हमें, मेरे पीछे आएंगे मेरे भिड़े। हर एक उलझाने वाली वस्तु, हर एक बाधा वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करके आओ हम दियाओ बांध करके परमेश्वर के सिंहासन की तरफ चले। यह है चरवाहे की आवाज जो आप मुझे कहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे परमेश्वर के करीब रहने की आवश्यकता है। हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सबके पास काम है, हमें से कोई वेला नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह के पास भी काम था, सारा दिन सेवा करना और सारी रात प्रार्थना करना, और कभी किसी अधिकार में थक गया। वो अपने पिता की आवाज सुनने के लिए वहां पहुंचता था। वो जानता था कि आवाज सुनने की फायदे क्या है, कि वो सारी रात पिता से बात करता था, पवित्र आत्मा से सीखता और दिन भर वही वाले सारे काम करता जो उसको करने होते। आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह से चरवाहे से ये सीख लेना चाहिए कि मुझे उसके साथ बैठने की आवश्यकता है ताकि मैं उससे सुनूं और अपने आज के जीवन बातों को लागू करूं। कई सारी चीजें होंगी साहब,
बहुत सारी चीजों में उलझा देगी। ये मेरे चरवाही की आवाज में क्या करते हैं, तो पराये का शब्द नहीं सुनती, पहचानती नहीं उसको। हमारे शब्द से चरवाही की आवाज को जल्दी पहचान लेते हैं और उसी पीछे हो लेते हैं, यहाँ तो सकते हैं, हाँ कर लेते हैं। अच्छा हाँ संग बोले कितनी जल्दी आवाज पहचान पराई की। को पीछे भी जाएगी इसके। मेरी अपने लिए पर्सनल क्या बात है मैं आपको बताता हूँ। काम को खोल कहीं प्रार्थना की जीव काम दे कानों को होता है। मैं एक बार आपको बताऊंगा, मेरे कान होता कि मैं क्योंकि आपकी आवाज को पहचानूं, आपकी आवाज को पहचानूं, सुनो समझो। और मैं पाप की, व्यभिचार की, अशुद्धता की, दुष्टता की, कपट की, छल की, धूर्तता की आवाजों को सुनो और पहचान लूं, ताकि मैं ये काम करने से बच जाऊं। मान लो अगर मुझे अडल्ट्री की, व्यभिचार की आवाज समझ में नहीं आई तो मैं करूंगा उसको फिर। मान लो मुझे अनज्ञाकारिता की आवाज मुझे पहचान ही नहीं है, मसीह के प्रति विरोध किसे कहते हैं, विद्रोह किसे कहते हैं, मुझे पता ही नहीं है। नहीं पता तो मैं बार करता रहूंगा, विद्रोह करता रहूंगा। अगर मुझे उसकी आवाज की पता लग जाए, शैतान की आवाज, दुष्टता की आवाज मुझे समझ में आ जाए कि दुष्टता ये चीज है, तो जब मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे कान में आएगी तो उसको पहचान लूंगा, उसका इनकार करूंगा। जरूरत क्या है मुझे पाप की, व्यभिचार की, दुष्टता की, अशुद्धता की आवाज को पहचानने की? मुझे जरूरत इसलिए है ताकि मैं उसका सामना करूं, उसका विरोध करूं, उसका इनकार करूं और प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर के उसके पीछे चलने का निर्णय। अगर मान लो मुझे आपकी किसी आवाज की पहचान नहीं तो क्या बचाएंगे हम उससे? बचाएंगे क्या? हम में से बहुतों को अपने शेफर्ड की आवाज की पहचान नहीं है, इसीलिए संडे हम वहां नहीं रहते जहां में होना चाहिए। बात काम की नहीं है, बात की है। जितना ज्यादा निपुण होते जाएंगे आप अपने शेफर्ड की आवाज को पहचानने में, उतने ज्यादा बचते जाएंगे संसार में उलझने से। ये मेरी प्रार्थना है अपने लिए कि मुझे पहचान चाहिए संसार के पाप की। मैं उसको सुनना चाहता हूं, सुन सकूं, पहचान सकूं, समझ सकूं, ताकि मैं इसका विरोध कर सकूं, ताकि मैं इसका सामना करके इसको मना कर सकूं। ये नहीं चाहिए। मेरी सहायता करो अपनी आवाज सुनने, पहचानने में, ताकि मैं शेफर्ड को, चरवाहे को सही उत्तर दे सकूं। कई बार ऐसा हो जाता है, एक विश्वासी, अच्छा विश्वासी अपने मन में कोई बात सोच लेता है, वो अचानक किसी और दूसरे काम में लग जाता है जो उसके लायक नहीं था, जो उसकी योग्य नहीं था। हम कई बार अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, अपने अंदर के विरोध की आवाज को सुनते हैं किसी और के लिए, अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, अपनी ख्वाहिशों की आवाज को सुनते हैं, अपनी इच्छाओं की आवाज को सुनते हैं, अपनी भावनाओं की आवाज को सुनते हैं और प्रभु की आवाज का विरोध कर देते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए। जो दिन आपका नहीं है वो आपका है ही नहीं, और जो कुछ मेरे पास मेरा नहीं है मेरा हो ही नहीं सकता। जो कुछ परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए दिया है बस वही मेरे लिए। कई सारी बातें, कई सारे विचार, कई सारे दिमाग में चीजें उठती रहेगी। आपको केवल अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना है। शरीर की, संसार की, शैतान की बहुत सारी आवाजें हैं यहाँ पे। इन सारी आवाजों में आपको एक आवाज को पहचानना है जो सही तरीके से आपको मुझे अगुवाई देगी उस सही चढ़ाई के मार्ग पर चलने के लिए, शांति के मार्ग पर, उद्धार के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर। जैसा भी हमें बताया गया कि हमारा
घरों में कोई फंक्शन होता है तो 2 गाने मसीकी, 4 गाने मसीकी लगे, उसके बाद लड़ाका शुरू कर दो। इसका मतलब यह कि हमने चढ़ाई की आवाज को इतना सुना था, बस जितना सुना था उतना हमने कर दिया। अगर चढ़ाई की आवाज को पूरा पूरा सुना होता तो हमने पूरा पूरा चढ़ाई के काम को किया होता। तो जितनी आवाज सुनेगा वो उतना ही कर देगा। कम आवाज सुनने वाले से ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ज्यादा आवाज सुनने वाले से करना चाहिए, उससे कम एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। जो ज्यादा सुनता है प्रभु की आवाज उसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, कम एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। उससे जो कम सुना है उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, वो चाहे कितना ही जेन्युइन, कितना रियल क्रिश्चियन डिसाइपल क्यों ना। कई दिन तक के बाद मेरे अंदर घूमती रही कि मेरी बेटे शब्द को पहचानती, ये पढ़ाई के पीछे नहीं जाती, ये पढ़ाई के पीछे नहीं जाती। ट्रू शिव सच्ची भेड़ होगी वो वास्तव में पढ़ाई की आवाज के पीछे नहीं जाती। जो पढ़ाई आवाज कहीं से भी आती हो, चाहे सच्चे चलाए की चाहिए। ठीक है, मेरे साथ चलिए आपकी लाइफ में पहला पढ़ो और दूसरा बोलते 10 अध्याय 5 पढ़ो। दूसरा पढ़ो 10 अध्याय 5 पढ़ो। यानी इसलिए हम हमारी कल्पनाएं भी हमें हमारे शब्द से, हमारे चढ़ाई के विरोध में कर सकती हैं। और इन कहते हैं हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। परमेश्वर की पहचान क्या है? स्वयं परमेश्वर की बातें। हम परमेश्वर की पहचान परमेश्वर की बात से करते हैं और शैतान की पहचान शैतान की बात से करते हैं। इंसान की पहचान इंसान की बात से करते हैं। क्या मैं तो ऐसे ही पहचानता हूँ, परमेश्वर को परमेश्वर की बातों से पहचानता हूँ, शैतान को शैतान की बातों से पहचानता हूँ, मनुष्य को मनुष्य की बात से। पहले इंसान है, क्या कहते हैं कि इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में ख्वाहिशें होती है, परमेश्वर के वचन के विरोध में। इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। कल्पनाओं का और हर ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती है, खंडन करते हैं। मैंने और आपने बहुतों की बातों का खंडन जवाब अपनी लाइफ में। हमने बहुतों की बातों को, बहुतों का जवाब, बहुतों का हमने क्या क्या कर दिया। कोई विरोध नहीं करता, हर आदमी को अपनी बात सही लगती है, अपनी बात समझ में आती है उसको कि मेरी बात है ये ऐसे नहीं। अगर ये आदमी यीशु मसीह से मिलेगा तो यीशु मसीह क्या कहेंगे? तुझमें या तो तेरी बात मानी जाएगी या तुझमें मेरी बात मानी जाएगी। तुझे भी व्यक्ति मेरी तो तेरी दोनों की भी मानी जाएगी। इसलिए हम कल्पनाओं का हर एक बात का तो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को, अपनी भावना मेरे अंदर भी होती है, शरीर की भावना है, लालसा की अभिलाषा की भावना है, लोगों की लालच की भावना है, लोगों को ठगने की भावना है, झूठ कपट की भावना है। मेरे अंदर भी है, मैं भी तो फ्लैश हूं, शरीर को हूं, ना मैं स्वर्गदूत हूं ना पवित्र हूं। आगे और हर व्यक्ति हूं, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूं कि नहीं ना। ये भी आप क्या सोचते हैं? भावना इमोशंस नहीं है क्या? अगर मेरे अंदर इमोशंस है तो मशीन होगी। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ता, इनका गला दबाना पड़ता, इनकी आवाज बंद करनी पड़ती, जो मुझे शेफर्ड के चराए के पीछे चलते से रोकती है। किसी दूसरा का करना बड़ा आसान है, ऐसे कैसे करना चाहिए? ऐसे मतलब ऐसे बोला करो आप। ठीक से गाना नहीं गाया, उसको ऐसे खड़े होकर गाना गाना चाहिए।
दूसरे का करेक्शन बहुत आसान है, दूसरों का करेक्शन बहुत आसान है ना, ना तो खुद कर देना किसी को करने दे रहे, ना खुद कर रहे ना किसी को करने दे। दिखा है कि हर एक भावना का खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का, हर उस भावना को जो आपको, हर उस आवाज को जो आपको बिल्कुल ठीक टाइम पे प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाता है। आज पुनरुत्थान का दिन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां इसी का विषय नहीं है, यहाँ पे किसी भी का विषय है, काम होना चाहिए था, अगर स्वास्थ्य ठीक है सब कुछ सही, अगर कोई ऐसी जगह कोई जेन्युइन एक्सक्यूज है तो समझ में आता है तो ठीक है, तबीयत ठीक है, हाथ का साथ धीरे चलना बड़ा मुश्किल होगा, चला ही नहीं जा रहा, हमें तो कंधे पे उठा के ले जाके जा सकते हैं, तब तो ठीक है घर में रहो। अगर आप किसी के कंधे पे उठाए जाने वाली अवस्था में नहीं तो आपको यहाँ होना चाहिए था। इन भावनाओं को कैद करना पड़ेगा। एक आदमी के साथ एक करोड़ भावनाएं हैं परमेश्वर के पास न जाने वाली, उस चरवाहे की बात को ना सुन, ठीक से ना सुनने, 1 करोड़ भावनाएं एक आदमी के अंदर, सैकड़ों बहाने हैं। पौलुस सिखा रहा है कि आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा इस चीज, आपकी भावनाओं को मैं नहीं कर सकता। ये बातें, ये शपथ की बात किसी को नहीं बदल सकती तब तक जब तक किसी के जीवन में शपथ के प्रति रिस्पेक्ट ना आ जाए। कोई किसी की बात को मानता है तो आदर करता है, तो लोग पता क्या कहते हैं, अरे बोले तो काम बोले, रोज ही बोलते रहते, कब तक सुनिए। सच बता रहा हूं आपके वाली बात, पर एक पौलुस कहते हैं कि भावना को क्या कहते हैं, मसीह का आज्ञाकारी बना दो। मसीह की आज्ञा क्या है? मसीह की आज्ञा यह है कि मैंने अपने लिए लिया है। मैंने लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, और तुम दान देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने लिए रहे, अब तुम अपने नहीं रहे, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए करने लगे, अपने आप को स्टैब्लिश करने में, अपने आप को मजबूत करने में, अपने आप को निखारने में, अपने आप को पक्का करने में, अपना भविष्य पक्का निर्धारित करने में अपने आप में लगे। बट व्हाट अबाउट शेफर्ड? चरवाहे के बारे में क्या ख्याल है? सारा भेद बात सुनने का है बस। जो शेफर्ड की आवाज सुनेगा वो प्रतिपदा नहीं सुनेगा वो लिखेगा। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। अपने अंदर के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करना, अपनी उन हैबिट्स को, अपने उस एटीट्यूड को, अपने उस बिहेवियर को, अपने उस कैरेक्टर को, अपनी उन सारी डीलिंग्स को जो किसी भी तरह से क्राइस्ट से सेपरेट करती है मुझे, उनको क्रूस पर चढ़ाना होता है। पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, मारा जा चुका हूं, मैं जीवित रहा। ऐसा कैसे कह सकता है जिंदा? ये वही कह सकता है जिस बात को ठाने की मैं मर गया, पराई जिंदगी जिएगा। बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है। आपको मुझे अपने जीवन में, अपने घर में चरवाहे की आवाज को पहचानना चाहिए, उसको पहले स्थान देना चाहिए। फिर चाहे आपके खिलाफ घर की पड़ोस की रिश्तेदार कितनी आवाज होता है आपके खिलाफ, उन सारी आवाजों पे ये चरवाहा चुप कर देगा, ये चरवाहा शांत करेगा। आवाजों को चुप करो जो आपको मुझे चरवाहे के पीछे चलने से कहीं और जा रही हो। एक बार फिर से मैं बात को पढ़ता हूं, यूहन्ना सुसमाचार का 10 अध्याय 4 और 5 पर। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो
आगे आगे चल रहा है। चरवाहे को आप अपने आगे आगे चलने दें, मैं चरवाहे का आगे आगे चलने का मतलब उसकी बात सबसे पहले यीशु मसीह की बात आगे होनी चाहिए। तो पड़ोसी क्या कह रहा है मुझे, रिश्तेदार ने कहा ले जाने की बात बता रहा है, ये मेरा समझ में कहा ले जाने की बात बता रहा है। आज इतवार को मुझसे क्या कह रहा है कि चलो फ्रांस पिकनिक स्पॉट पे। देखिए चरवाहे की बात, चरवाहा मेरे आगे होना चाहिए, चरवाहे को मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे साथ चल, फिर आप डिसाइड करोगे मैं तो रिश्तेदार के साथ चलूंगा। भाई चरवाहे तेरे साथ, चरवाहे को आगे आगे चलने चरवाहे के पीछे 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 हो ले। अगर आपका कोई रिश्तेदार कुछ संबंधी आपकी अगुवाई कर रहा है तो वही जा रहा है ना, वही ले जा रहा है मुझे। मेरा रिश्तेदार मेरा सारा संबंधी जा रहा है, मुझे वही ले जा रहा है। वो खुद चरवाहे से दूर जा रहा है और मुझे भी चरवाहे से पराई के पीछे नहीं जाएंगे, पराई आवाज जो मसीह की नहीं, परंतु उसे भागे। हम भागते कैसी आवाज उसकी, आपको हम चलेंगे उसको नहीं लेना, दूसरे वाले को भी। रिस्पॉन्स कैसा है मेरा उस आवाज के लिए? या तो मैं अपने आप को उसको दे दूंगा या मैं विरोध करूंगा। नए बन पाए हुए विश्वासी को अगर सब कुछ घर में, परिवार में, जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो उसको पुनरुत्थान के दिन आराधना करने के लिए, मेमने की आराधना करने के लिए मत बेचो संदेह को। आप कोई बहुत ज्यादा, बहुत ही गहरा ऐसा जेन्युइन काम हो ही नहीं सकता। हमें सोचने की जरूरत है। परंतु ये पराई के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उसे भागेगी, क्योंकि पराई का शब्द क्या करती हो, नहीं पहचानती। जिनको पराई शब्द की पहचान होगी वो उसके पीछे नहीं जाएंगे, जिनको नहीं होगी वो चले जाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में चाह और दूसरी बात से बराबर है। मुझे डिफरेंस समझना आता है प्रभु की आवाज में और मेरी पत्नी की आवाज में। मुझे किसका विरोध करना है, पत्नी का करना है कि यीशु का करना है? समझ रहे हो? मुझे अपने बच्चों की आवाज समझ में आके पहचानता हूं। यीशु मसीह की आवाज के बीच में, मेरे बच्चों की आवाज के बीच में मुझे डिफरेंस पता है कि ये मेरे बच्चे मुझे प्रभु से ले जाने की बात कर रहे हैं क्या। हमें तो यीशु मसीह की बात नहीं रखा, हम तो उसी के लिए, किसी के लिए भी। कई महीनों में तो मेरे बच्चों को मुझसे कहते कहते घुमा लो। अच्छी चीज है यीशु मसीह को बेच करके नहीं साथ चाहिए, बहुत जरूरी है। आउटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर जरूरी है आउटिंग? ईमानदारी की बात, लास्ट बात खत्म करना है। आप में से बहुत सारे लोग नौकरियां करते हैं किसी के अधीन पर। आप जो आपके वर्किंग डेज हैं उसे स्टार्टिंग काट दो क्या अपने घर के काम के लिए? क्यों? अगर काटे तो आपको पता है कि पैसे भी कटेंगे। हमें से बहुत सारे लोग इतने होशियार है कि अपनी अटेंडेंस लगाते हैं पहले, फिर दिखाते हैं कि मैं आ गया हूं, फिर पानी का बिल, बिजली का बिल, ये वाला काम, वो वाला काम, सारे काम करते जाते हैं। 2 लगा लंच के बाद फिर आते अटेंडेंस लगा पैसे नहीं। मसीह जीवन में भी लोग ऐसा ही करते हैं। साथ 6 दिन परमेश्वर ने काम के लिए दिए, उत्पत्ति की किताब के हिसाब से, और 7वां दिन था हमने 6 दिन में खूब कमाया और 7वें दिन में को भी हमने छोड़ा। हासिल आया 0, सफलता फिर भी नहीं आई। अगर वो वाला दिन देख करके सफलता नहीं आई तो मेरे हिसाब से फिर हमें 6 दिन काम करना चाहिए, 7 दिन बचाना चाहिए। कुछ दिन पहले अभी ऐसे ही एक बात परमेश्वर का आपने मेरे मन में डाली, जो आपके साथ शेयर करके आता हूं। मैं बात करूं, मैं और आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम में से कोई बुरा नहीं, मैं कोई बुरा नहीं। हम लोग कहते हैं कि
परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, जिसे हम अपना परमेश्वर बताते हैं, जिसे हम अपना परमेश्वर कहते हैं। क्या हम उस परमेश्वर की बात मानते हैं? उसकी बातों का उल्लंघन तो नहीं करते, उसकी बातों का सामना तो नहीं करते, उसकी बात का विरोध तो नहीं करते। उस परमेश्वर की जिसको मैं अपना कहता, मैं अपने परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन कर जाता हूं। ये छोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। दिखने में लगता है छोटी सी बात, बाइबल के मुताबिक छोटी छोटी आदत का पालन करना आपके बड़े बड़े काम करता है। छोटी छोटी आदत का उल्लंघन करना बहुत बड़े बड़े डैमेज करता है हमारी लाइफ में, जो संभाले नहीं जाते। ध्यान रखें आप अपने बात का कि मैं अपने शेफर्ड को, अपने चरवाहे को उसकी आवाज का सही करूं, ताकि उसके रिश्ते से बात की बात समझ में आ जाए, उसे भी समझ में आ जाए, मुझे भी समझ में आ जाए कि ये चरवाहा है जो आगे आगे चलेगा, मैं भेड़ हूं जो पीछे पीछे चले। कहां से बचना है, कैसे बचना है, कैसे अपने आप को निकाल के जाना है, किस किस चीज से बचाना है, ताकि चरवाहे की आवाज सुने। बहुत सारी आवाजें मेरे पास भी है, परिवार की, बाहर की, उसकी कलीसिया की, बहुत सारी आवाजें। सबसे पहले उसकी आवाज सुनना पसंद करता हूँ, उसकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी आवाज सुनी तो सारी आवाज सही हो जाएगी। अगर उसकी आवाज सही, उसकी आवाज सही सुनी तो सारी आवाज मुझे दबा लेगी, मैं कुछ भी शॉर्ट आउट नहीं कर सकता। आदरणीय पिता परमेश्वर के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, खास मेरी प्रार्थना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, यहाँ उपस्थित के व्यक्ति विशेष के लिए और मुझे देखने सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हमारे अंदर अच्छी भीड़ का मन उत्पन्न करें। हम आपके पीछे पीछे चले, आपको प्रत्युत्तर दे सके सही बात का। हमें सिखाएं प्रभु कि हमें जीवन में अपने जीवन में सप्ताह में जो आपका हिस्सा और हक बनता है वो हम ईमानदारी से आपको दे सके। समय का